वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। आज हम लोग सीखेंगे काउंटिंग इन ग्रुप्स। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग एक ग्रुप हैं। हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं? 2। एक तो मैं और एक मेरा दोस्त। अगर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे तो मेरे को उसमें काउंटिंग कैसे करना है ये आज हम सीखेंगे। आप लोग ग्रेप्स खाते हैं ना? एक बंच ऑफ ग्रेप्स में बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। उन ग्रेप्स का एक नंबर होता है। लेट अस से एक बंच में 10 ग्रेप्स हैं, तो वो क्या हो गया? एक बंच मतलब 10 ग्रेप्स। और अगर 2 बंच हो गए 20 ग्रेप्स, 3 बंच हो गए 30 ग्रेप्स। आपको कैसे मालूम कि 3 बंच में 30 ग्रेप्स हैं? क्योंकि 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। इसलिए हम अपने ग्रुप्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जितनी बार वो ग्रुप रिपीट होता है। देखें, चलो देखते हैं कितने कप्स हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 plus 2 plus 3 plus 4। इन 4 ग्रुप्स में टोटल 10 कप्स है। यहां पर कितने पेयर ऑफ शूज हैं? पहली रो में 3, दूसरी में 6, तीसरी में 9। तो यानी कि टोटल 9 पेयर्स ऑफ शूज हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ग्रुप्स को लर्न करने का तरीका। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने शूज हैं। ये 6 शूज हैं। 3 पेयर्स हैं, लेकिन वंस कितने हैं? 6। सो 6 ones are 6। अब अगर मान लो ऐसे ही 2 हो तो 6 twos are 12। आपको 6 का पहाड़ा आता है ना, तो ये ठीक पहाड़े की तरह होता है। अब यही 6 अगर 3 ग्रुप्स में आ जाए तो 6 threes are 18, और यही 6 अगर 4 बार आ जाए तो 6 fours are 24, और अगर 5 बार आ जाए तो 6 fives are 30। करें एक बार प्रैक्टिस। 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, यानी 6 पंजे 30। अब आप समझे, ग्रुप्स का मतलब होता है एक समूह, और कितने समूह उतना नंबर। करें प्रैक्टिस, चेक करते हैं। यहां पर इस आदमी को देखो, इसके पास ग्लासेस रखे हैं। कितने ग्लासेस हैं? 1 2 3। एक बॉक्स में 3 ग्लासेस हैं। अभी टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4। तो फिर कितने ग्लासेस होंगे? ओके, सो ग्लासेस हो गए 3 fours are 12। ओके, 12, 3 चौका 12। कितना आसान होता है। अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप हमारा टेबल वाला वीडियो अभी देखिए और सारे टेबल्स याद कर लीजिए 1 to 10 तक की जरूर से। चले आगे। ओके, यहां देखिए, ये वुमन, ये औरत कुछ बैंगल्स को डिस्प्ले कर रही हैं, दिखा रही हैं। एक इनके स्टैंड में कितनी बैंगल्स हैं? 1 2 3 4 5, और ऐसे कितने स्टैंड्स हैं? 5। तो टोटल बैंगल्स कितनी हुई? 5 fives are 25, यानी ये 25 बैंगल्स हैं। अब हमें काउंट करना है ये कितने पेयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। 12 पेयर ऑफ इयररिंग्स यहां पर लगे हैं। यहां पर 3 ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं। एक ग्रुप में कितने स्पून्स हैं? चेक करें। ओके, एक ग्रुप में 8 स्पून्स हैं। ओके, अब वो पूछ रहे हैं टोटल स्पून्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 8 threes are 24। एक ग्रुप में 8 स्पून्स, 3 ग्रुप्स में कितने स्पून्स? 8 threes are 24। सो हमें किस किस का टेबल आज हेल्प कर गया इस एक्सरसाइज को करने में? एक तो 3 का टेबल, एक तो 5 का टेबल, और एक तो 8 का टेबल। अगर हमें ये टेबल्स आ जाएं तो
हमारा लाइफ कितना इजी बन जाएगा। और इजी लाइफ मतलब खेलो, पढ़ो और मस्ती करो। चलो आगे आगे अब हम लोग समझेंगे कि क्या ज्यादा है। ज्यादा को बोलते हैं मोर और कम को बोलते हैं लेस। नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। क्या आप जानते हैं आप एक छोटे चाइल्ड हैं, जब आप और छोटे चाइल्ड थे तो आपके केवल 20 टीथ होते थे। अभी एक बड़े होने पर आपके 32 टीथ हो जाएंगे। तो आपके टीथ मोर देन 40 होंगे या लेस देन 40? करेक्ट आंसर इज लेस देन 40, क्योंकि 40 से ज्यादा टीथ नहीं होते हैं एक इंसान के। नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। एक ऑरेंज में कितनी सीड्स होती हैं? कभी काउंट तो आपने शायद नहीं की होंगी। ओके, ये वेजेस हैं। वेजेस का मतलब जिसे आप कहते हैं संतरे के छिलके निकाल के उसका एक एक टुकड़ा। तो अगर एक संतरे में 8 वेजेस हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस संतरे में 8 वेजेस हैं और अगर हर वेज के अंदर आप अगर खोल के देखें और उसमें 4 सीड्स हैं तो टोटल कितने सीड्स हुए? कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 8 4s are 32, यानी 8 चौका 32, which is less than 50. So 50 से तो पक्का कम होते हैं। अब एक मैच स्टिक्स मैच बॉक्स में क्या लेस देन 30 होती हैं या मोर देन 30? एक मैच बॉक्स में डेफिनेटली 50 से कम मैच स्टिक्स तो नहीं होती, इसलिए ये 50 मोर देन 30 होता है। मोर मतलब ज्यादा, 30 से ज्यादा। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। क्या 45 से कम या 45 से ज्यादा? फ्रेंड्स, ये सवाल का उत्तर मैं कैसे दे दूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं और सब बच्चे अगर 1 पेंसिल लेके आते हैं तो आपकी क्लास में 30 पेंसिल्स हुई। 40 पढ़ते हैं तो 40 पेंसिल्स हुई, तो वो लेस देन 45 हो गई, इसलिए मैंने लिख दिया लेस देन 45। लेकिन अगर आपकी क्लास में 45 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो पेंसिल ज्यादा होंगी, तो आपको लिखना होगा मोर देन 45। तो ये आपकी क्लास और आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के नंबर पर डिपेंड करता है बच्चों। नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। साइकिल का एक पहिया है, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं? साइकिल का एक पहिया यहां बना हुआ है, आइए स्पोक्स काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अगर हम गौर से देखें, ठीक है, तो हमें 16 स्पोक्स इस साइकिल में दिख रहे हैं। वैसे एक साइकिल में 12 16 ऐसे स्पोक्स होते हैं, तो अगर वो साइकिल अलग तरह की ना हो तो उसमें लेस देन 20 स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स का मतलब आप कहते हैं ना ताड़ी, तो एक साइकिल में कितनी ताड़ियां होती हैं? 20 से कम, ठीक है। लेस का मतलब कम, मोर का मतलब ज्यादा। चलें आगे, ठीक है। अब ये एक छोटा सा डॉगी है, इस डॉगी का नाम है जोजो। नाम अच्छा है ना? हाँ, जोजो को भूख लगी है, हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है, लेकिन ध्यान रहे 21 से 52 तक ज्वाइन करना है। फिर हमें देखना है जोजो के लिए इस फोटो में क्या छुपा है। आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे आगड़म बागड़म बू। बोलिए आगड़म बागड़म बू। ये देखो क्या छुपा है, एक बोन। एक जो डॉगी होते हैं ये एक बोन खाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक कैल्शियम बोन आता है। आपके घर पे अगर डॉगी है तो उसके लिए कैल्शियम बोन कैसा होता है आपको पहले ही पता है। अब हम यहां देखें कितनी बार आप हॉप कर सकते हैं। हॉप का मतलब छोटा सा जंप। कितनी बार कर सकते हैं बिना गिरे? कहां पर? आपके राइट फुट पर। जो फुट आपके राइट साइड पर, उस पर आप लंगड़ी टांग कितनी बार कर सकते हैं? क्योंकि आप छोटे हैं, एक पैर पर कूदना थोड़ा मुश्किल होता है, पर 6 टाइम्स तो कर सकते हैं ना। और अपने लेफ्ट फुट पर कितनी बार हॉप कर सकते हैं?
5 टाइम्स तो कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट फुट पर कूदना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो कितने बच्चे लंगड़ी टांग खेलते हैं? मैं भी खेलता हूं, और जब मैं लंगड़ी टांग खेलता हूं तो मैं 20 से भी ज्यादा टाइम हॉप कर लेता हूं और बड़ा बड़ा जंप लगाता हूं। अगर आप भी ज्यादा बार जंप करते हैं तो आप 6 टाइम्स की जगह 7 टाइम्स 10 टाइम्स काउंट करिएगा, फिर लिख लीजिएगा। चलेगा? ठीक है, चले आगे। ये भुर्रू है, इसने कुछ पेजेस फाड़ दिए। इसकी कॉपीज के पेजेस अब इसको अरेंज करने हैं। क्या आप हेल्प करेंगे? ठीक है, तो क्या आप नंबर्स देंगे? ये 48 से पहले वाला कहानी का पन्ना, इसका नंबर क्या होगा? 47। और 48 के बाद वाले का नंबर 49, और उसके बाद वाले का 50 के बाद 51, उसके बाद 52, और लास्ट पेज का नंबर 53। देखो, हमने भुर्रू को हेल्प कर दिया। अब हमारा भुर्रू वापस से इस बुक को पढ़ने के लिए यूज कर सकता है। हमने क्या सीखा? अपनी बुक को कभी मत फाड़ो। बुक फाड़ोगे बहुत प्रॉब्लम आएगा, पेजेस इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, और हमने क्या सीखा? 48 से पहले वाला नंबर 47 होता है और 48 के बाद वाला नंबर 49 होता है। ठीक है चिल्ड्रन, चले आगे। ओके, एक चूहा है, इस चूहे का नाम है चिपकू चूहा। चिपकू रैट हैज अ लॉन्ग टेल। आपको चिपकू रैट दिख रहा है? ये तो कैट है, ये चिपकू रैट है। चिपकू रैट के पास एक लॉन्ग टेल है। When he was sleeping, naughty cat thought of tying his tail to the poles. अब वो जो बदमाश कैट थी, उसने क्या सोचा? वो नॉटी कैट थी, उसने सोचा क्यों ना इन खंभों से इसकी टेल को बांध दे। She started from the pole with the biggest number. आप मुझे बता सकते हैं बिगेस्ट नंबर यहां पर कौन सा है? सही जवाब 37। उसने 37 से पूंछ को बांधना स्टार्ट किया। She moved on to the smaller number in the order, और वो रिवर्स काउंटिंग करती हुई स्मॉलर नंबर में चली गई। आपको रिवर्स काउंटिंग नहीं आती? कोई बात नहीं, आप बहुत आसानी से इनमें से -1 करते जाइए। और हाँ, हमारा रिवर्स काउंटिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने 50 से आपको रिवर्स काउंटिंग सिखाई है। ठीक है, अभी हमें 37 से रिवर्स काउंटिंग करनी है। और क्या करना है? हमें उसको बांधना है। किसको? इस कैट को हेल्प करना है चिपकू रैट की टेल को बांधने में। बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ। लेकिन कंडीशन क्या है? ये टेल आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो 37 से 36 तक कॉर्ड से देखो, आपकी बुक के अंदर एक पतला सा लकीर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब 36 से हमें 35 पर जाना है। बच्चों कैसे जाएंगे? आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर सीधा लकीर खींच दीजिए। अगर मैं सीधा लेके जाऊंगा तो फिर मैं इनको यहां लाने के लिए तो उलझ जाऊंगा, इसलिए मुझे उसे अंदर से लेके जाना होगा ऐसे। 37 से 36, 36 से 35, 35 से 34, 34 से 33, 33 से 32, फिर घूम के 31, 30, 29, 28 और आखिर में 27। ये था हमारे उस पहेली का सही तरीका। आप लोग भी उठाइए पेंसिल और कर दीजिए इस चिपकू चूहे की पूंछ को पोल से बांधने में इस बिल्ली की मदद। ये बिल्ली और चूहा, इनके सारे खेल बहुत निराले होते हैं। ट्यूशन सीबीएसई का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।